अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। अच्छा एवरीवन, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं जो आपने क्वेश्चन किए हैं, जो आपको इश्यूज़ आए हैं। काफ़ी प्रिंसिपल्स के मुझे मैसेज आ रहे थे कि सर ये कैसे करना है, तो मैं इस हवाले से एक वीडियो क्लिक करने जा रहा हूं कि जिस पे आपको सारे इश्यूज़ जो है ना आपके प्रॉपर वे से बताए जाएँ और बाकी जो आने वाले वक्त के अंदर आपको वो इशू सॉल्व कर सकें आप इजीली। इस इक्वेशन को आपने सॉल्व करना। लॉग इन का मैंने ऑलरेडी आपको सारा चीज़ें बता दी हुई हैं। इसमें प्रिंसिपल सबसे फर्स्ट पे जो कुछ को इशू आ रहा है कुछ टीचर्स को, तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले जो इशू आता है ना, वो कहते हैं कि सर पिक नहीं अपलोड होगी। जैसे हम पिक के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये एरर आ जाता है। तो इसके लिए मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर भी बताया था कि पिक तब तक डाउनलोड नहीं होगी, अपलोड नहीं होगी, जब तक आप बच्चे की नेशनैलिटी और बच्चे का रजिस्ट्रेशन नंबर, कोई भी जो बच्चे का रजिस्ट्रेशन नंबर है वो ऐड नहीं करेंगे। जैसे ऐड करेंगे पिक वाला ऑप्शन हो जाएगा। फर्स्ट इशू आपका ये सॉल्व हो चुका है। इसके बाद जो है मोस्टली टीचर्स को ये भी इशू आ रहा है कि सर बे फॉर्म अगर हम पुट नहीं करते तो आगे एरर आ रहा होता है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैंने बताया था कि जिनके ऊपर ये स्टार रेड लगा होता है ये चीज़ें कंपलसरी हैं, ये आपने मस्ट लिखनी होती हैं। जिनके ऊपर स्टार नहीं बना होता उनको आप लिखें ना लिखें कोई इशू नहीं है। जिस तरह ये बे फॉर्म नंबर है, तो आप बच्चे का अगर बे फॉर्म नहीं बना हुआ तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमने लिखना है। तो बाज़ औक़ात ये कुछ प्रिंसिपल के बच्चों को एक्सेप्ट कर रहा है विदाउट बे फॉर्म, और बाज़ औक़ात वो एक्सेप्ट नहीं करता। जब आपके विदाउट बे फॉर्म वाला बच्चा एक्सेप्ट ना आ रहा हो तो आपने जहाँ पे बच्चे का बे फॉर्म नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे आपने उनके फादर का CNAC नंबर डाल देना है। अंडरस्टैंड, मतलब जहाँ से बच्चे का बे फॉर्म नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे आपने बच्चे का वालिद का फादर का CNAC नंबर लिखना है। उसके बाद जो मेन इशू आ रहा है कि सर ये एडमिशन डेट कौन सी डालनी है। ये प्रीवियस वीडियो के अंदर भी मैंने बताया था कि सब बच्चों की आपने 1 अगस्त 2025 ऐड करनी है। ये सारे बच्चे चाहे अभी आ रहे हैं चाहे बाद में हैं, सभी को आपने इसी डेट के अंदर करना है। और सबसे बड़ा इशू वो ये है कि सर बच्चे की डेट ऑफ बर्थ का इशू आ रहा है। सर हम बच्चे की डेट ऑफ बर्थ डालते हैं तो आगे एरर आ जाता है। उसके लिए ये है कि हमारे पास इसका ये रूल है कि वो 4 साल से कम एज के बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करता। यानी कि हमारे पास बच्चे का बे फॉर्म भी मौजूद होता है। अब जब हम ऐड करते हैं तो वो एज का जो इशू दे देता है कि हम 4 साल से कम बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करता नर्सरी के अंदर। उसके लिए आपने बच्चे का अगर बे फॉर्म बना हुआ है तो आपने उस बे फॉर्म से हट के जो है ना जितनी वो रिक्वायरमेंट है सिस की उतनी आपने एज लिख देनी है। यानी कि अगर नर्सरी के अंदर आप बच्चे को ऐड कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स उस बच्चे की एज 4 साल मस्ट होनी चाहिए। अगर बे फॉर्म के ऊपर 3 साल लिखी हुई है या 4 साल से 1 मंथ भी कम है तो आप इनको इधर इंक्रीज़ करके बढ़ा के लिख सकते हैं। बाद में जब हम इसकी नेक्स्ट क्लास में जाएगा इसकी करेक्शन हो जाएगी और इसको हम प्रॉपर वे से कर सकेंगे। दूसरे नंबर पे इसमें इशू ये आ रहा है कि डेट ऑफ बर्थ जब आप लोगों ने लिखनी है, जिन बच्चों का बे फॉर्म नहीं बना हुआ उनकी लिखनी है, तो आप लोगों ने क्या करना है कि आपने नर्सरी क्लास से स्टार्ट लेना है कि 4 साल का बच्चा है। अगर उसको 1 में कर रहे हैं तो 5 साल, 2 में कर रहे हैं तो 6 साल, मतलब जिस क्लास में आप उनको ऐड कर रहे हैं ना उस क्लास की आपने उसके मुताबिक एज अपने पास से ऐड कर लेनी है। बे फॉर्म की भी एज आप अपने पास से अप डाउन कर सकते हैं। फर्स्ट आपने वही लिखनी है जो बे फॉर्म के ऊपर दी हुई हो। अगर बे फॉर्म वाली एज कम हो, एक्सेप्ट ना हो रहा हो, तो फिर आपने वापस आना है और वहाँ पे आपने एज को बढ़ा के लिख देनी है, क्योंकि हम बाद में इसको चेंज कर लेंगे। और जो आपके पास मेन रजिस्टर है एडमिशन रजिस्टर, वहाँ पे आपने बच्चे की आपने ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखनी है जो उसके ऊपर लिखी गई हो। ये आपका क्वेश्चन हो गया। इसके बाद जो क्वेश्चन आ रहा है मेन वो फैमिली इंफॉर्मेशन के अबाउट आ रहा है कि सर फादर को जो हम क्या लिखे, फादर की इनकम कितनी लिखनी है, हमें तो उनका पता ही नहीं है। तो आप ना फादर की इनकम भी अपने पास से उस बच्चे के मुताबिक उसका आइडिया लगा के आप उसकी लिख सकते हैं कि बच्चे आप वो कितनी के उसकी आमदन होगी। तो मैक्सिमम जो है ना आपने 20+ जो है ना वो लिखनी है।
उस पर आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद क्वेश्चन आ रहा है सर फादर इन जो है क्वालिफ़िकेशन का हमें नहीं पता, फादर कितनी उनकी क्वालिफ़िकेशन है। तो उसके लिए आप मोस्टली जो हमारे पास बच्चे आते हैं प्राइमरी कर लें, अगर पढ़े लिखे प्राइमरी, मिडिल, अनएजुकेटेड जो भी है आपने उसके मुताबिक, मतलब आपको नहीं समझ लग रही तो प्राइमरी या मिडिल मेंशन कर दें। इसी तरह आपने जो मदर है वो भी आपने आप जो उसका मुताबिक हो, उसकी प्रोफेशन उसके मुताबिक आपने उसकी एजुकेशन लिख देनी है। फादर इनकम कितनी लिखनी है वो भी आपको मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपने तकरीबन 20 के राउंड अबाउट वाले जो है ना अमाउंट सेलेक्ट कर लेनी है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई भी इशू आ रहा है, और तीसरे नंबर पे एक सॉरी टू से एक भूल गया, यहाँ पे मोबाइल फ़ोन नंबर तो हम उस बच्चे का लिख सकते हैं। अगर बच्चे के पास मोबाइल फ़ोन नहीं है, उनके वालिद का नाम नहीं है, कोई भी है, किसी भी उनके रिलेटिव का आप नंबर इधर लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपने उस बच्चे के, कोशिश करें कि उस बच्चे के फादर या मदर का हो, अगर नहीं है तो आप कोई इशू नहीं है। तीसरे नंबर पे यहाँ पे ऑप्शन है मोबाइल नंबर। मोबाइल के अंदर आप नंबर आप जब डायल करते हैं, आप ज़ीरो डायल करते हैं तो आगे होता नहीं। फ़ोन नंबर के अंदर आप मुकम्मल फ़ोन नंबर आप ऐड कर सकते हैं, ज़ीरो से स्टार्ट ले सकते हैं, लेकिन जब मोबाइल नंबर पे आना है तो यहाँ पे आपने ज़ीरो नहीं डालनी। उसके बाद वाला जो नंबर है यानी कि 341 है तो आपने ज़ीरो नहीं डालनी, 341 से आगे ऑनवर्ड स्टार्ट करना है। इसके अलावा भी आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है जिसकी आपको समझ नहीं लग रही तो वो आप इसके अलावा भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह समझ लेंगे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।